सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं वॉक्सन यूनिवर्सिटी का। सो अगर आप 2026 में MBA प्लान कर रहे हो वॉक्सन यूनिवर्सिटी से तो पूरा वीडियो देना, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप, प्रोज एंड कॉन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसको वॉक्सन में एडमिशन लेना चाहिए और किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी हाइप एंड हेट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल में बहुत सारे और भी MBA कॉलेज का रिव्यू किया हुआ है, आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। चैनल में नहीं तो चैनल को तो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें यूनिवर्सिटी का, तो एक प्राइवेट UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था और यूनिवर्सिटी लोकेटेड है कामकोले करके एक जगह है हैदराबाद में, वहां पर। हालांकि सिटी से थोड़ा, हैदराबाद जो मेन सिटी है उससे थोड़ा आउटकट्स में है। सो अगर हम बात करें जो सिकंदराबाद हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है, वहां से 97 किलोमीटर पड़ता है, आपको लगभग 2 घंटे लगेगा जाने में। और एयरपोर्ट से अराउंड 100 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से भी आपको अराउंड 2 आवर लगेगा जाने में। सो आउटकट्स में क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, इसका कैंपस है समवेयर अराउंड 200 एकड़ का है। तो 200 एकड़ का कैंपस आपको सिटी के आसपास नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सिटी के बाहर, सिटी के आउटकट्स में ही जाना पड़ेगा। लेकिन कैंपस इसका बहुत ही मॉडर्न एंड कैंपस के अंदर क्रिकेट ग्राउंड वगैरह सब कुछ है इसका। सो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं MBA का। तो MBA के अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको MBA इन जनरल, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन बिजनेस एनालिटिक एंड MBA इन EXP यानी कि फॉर एक्सपीरियंस प्रोफाइल वालों के लिए ये स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्यूशन फीस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे टोटल 2 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो समवेयर अराउंड 15 लाख है। बाकी इन हॉस्टल एंड मेस का चार्जेस देखोगे तो वो 3 लाख पर ईयर पड़ता है। इन टोटल जो MBA कोर्स का आपका फीस पड़ेगा 21 लाख पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। जो स्कॉलरशिप मिलता है वो ट्यूशन फीस में मिलता है। अप टू 50% तक आपको स्कॉलरशिप ले सकते हो अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेसिस पे, या फिर कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आप 50% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में मार्क्स फॉर द अप्लाई करने के लिए 60% इतना होना चाहिए। इसके अलावा यू हैव टू अपेयर इन एनी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट, CMAT, NMAT, GMAT, कोई भी नेशनल एग्जाम दिए हो उसका आपके पास स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हो तो आप दे सकते हो WAT वेट करके इनका होता है, जो कि वॉक्सन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इनका खुद का अपना एंट्रेंस होता है, वो दे सकते हो। इसके बाद जो आपको एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा आपके स्कोर के बिहाफ पे, प्लस आपका PI होगा पर्सनल इंटरव्यू उसके बिहाफ पे, एंड आपके प्रोफाइल के हिसाब से यानी कि आपके एकेडमिक क्या है उसके हिसाब से, तब जाके आपको यहाँ पे फाइनल एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है एडमिशन प्रोसेस और आप वॉक्सन देख रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो एडमिशन लेना है, प्रोसेस समझना है, तो मेरे से कनेक्ट कर लेना। सो मैं आपको इसका एप्लीकेशन का लिंक एंड कूपन कोड वगैरह दे दूंगा, जहां से कि आपको थोड़ा इजी पड़ जाए एडमिशंस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैं स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर दूंगा। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वहां पे आप मैसेज कर देना वॉक्सन एडमिशन प्रोसेस या फिर वॉक्सन आप स्कॉलरशिप, सो दैट कि हम आपको गाइड कर देंगे। नाउ अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ROI यानी प्लेसमेंट कैसा है भैया वॉक्सन का। यूनिवर्सिटी कहती है कि 100% प्लेसमेंट हम कराते हैं, बट आपको ये बताया कि 100% की सच्चाई क्या होती है। तो आप 5-10% कम लेकर के चलो, 85 से 90% प्लेसमेंट देखो करा देती होगी। बाकी अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो 9 से 10 LPA एवरेज प्लेसमेंट बताती है वॉक्सन यूनिवर्सिटी। बट वो लोग बहुत ही भोले हैं जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, ब्राउज़र से एवरेज प्लेसमेंट को एग्जैक्ट एवरेज प्लेसमेंट मान लेते हैं। भैया ऐसा नहीं होता है, 1 से 2 लाख आप पकड़ के चलो कि कम होगा ही होगा, पहले से मान के चलो। तो एवरेज प्लेसमेंट जो आपको वॉक्सन का एक्चुअल एवरेज प्लेसमेंट जो बच्चों के द्वारा बताया जाता है दैट इज समवेयर अराउंड 7.5 से 8.5 LPA के बीच में रहता है। बाकी अगर आप प्रोज एंड कॉन्स की बात करोगे तो अगर हम प्रोज इसका देख लेते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्रेडिटेशन देखने को मिल जाता है। 53 कंट्रीज के 175 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ में इनका कोलैबोरेशन है या MOU है कह सकते हो आप। तो इससे बच्चों को एक बहुत अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। इसके अलावा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न एंड हाईटेक है। जनरली आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज में, इंडियन कॉलेजेस में आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाकी इनका जो एजुकेशन क्वालिटी एंड द करिकुलम है, कोर्स करिकुलम और जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल डिजाइंड है। अब हम कॉन्स की बात करते हैं तो फीस थोड़ा हाई है, हॉस्टल फीस काफी ज्यादा है। अगर आप ट्यूशन फीस देखोगे 15 लाख रुपए है, और अगर किसी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है पूरी ट्यूशन फीस उसको पे करना पड़ता है 15 लाख प्लस 6 लाख हॉस्टल का, तो समवेयर मिला के 20-21 लाख पड़ जाता है। तो फीस हाई है एंड ROI कम है। ROI देखोगे 8-9 लाख का अगर हम एवरेज प्लेसमेंट भी मान के चलते हैं, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 9 से 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मान के चलते हैं, तो ROI समवेयर अराउंड 50% हुआ। बाकी जो मैंने पहले ही बताया हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा है, हॉस्टल फीस इतना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसको एडमिशन
एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एजुकेशन लोन लेकर के जा रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, पूरा 15 लाख रुपए देना है, 6 लाख हॉस्टल का देना है, तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसको एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपका प्रोफाइल बेस्ड कोई टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, लाइक अगर हम हैदराबाद में बात करें कि आपको IBS हैदराबाद या फिर ISB हैदराबाद ये सब नहीं मिल रहा है, तो आप जा सकते हो। इसके अलावा आपके फैमिली के पास पैसा है, कोई सेल्फ फंडिंग कर रहे हो, कोई लोन वगैरह नहीं ले रहे हो, आपको कोई ROI की चिंता नहीं है, आपको ये है कि मुझे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज चाहिए और बहुत अच्छी पढ़ाई और क्वालिटी क्राउड चाहिए, तो आप जा सकते हो। सो ये था टोटल हमारा वॉक्सन यूनिवर्सिटी को लेकर के रिव्यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।